मैथमेटिक्स की इस कड़ी में हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है इकाई मापन की विधियां। दोस्तों ये चैप्टर भी उसी हिसाब का है जैसा संख्या विभिन्न प्रकार का था, अर्थात इससे 3 मार्कर के प्रश्न बनने की संभावना है, बड़े प्रश्न बनने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसा नहीं है। बस आपको ये जनरल स्टडी के लिए सिखाया जाता है कि आपको थोड़ी थोड़ी चीजों का ज्ञान हो। तो इकाई मापन की विधियों में दोस्तों आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको आपको समझना बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। इकाई मापन क्या है दोस्तों? मापन क्या है? मापन क्या है अर्थात मेजरमेंट क्या है? तो देखो दोस्तों, आपको ये चीज पता होगी कि हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में जो भी चीज विद्यमान है, व्हाट एवर एग्जिस्ट इन अवर यूनिवर्स, एवरीथिंग हैविंग सम क्वांटिटी, सबके पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती है और उसी क्वांटिटी को फाइंड आउट करना ही क्या है? मापन है। क्या है? उसी क्वांटिटी को फाइंड आउट करना ही मापन है। और उसकी इकाई क्या है? मापन की इकाई क्या है? इकाई को क्या बोलते हैं? अर्थात कोई ना कोई यूनिट होगी, कोई नंबर अपने आप में, जैसे हम बोलते हैं 10 लोग या 10 किलो, तो वो क्या है? वो क्या है? वहां पर किसी भी को व्यक्त करने के लिए, किसी भी अंक को व्यक्त करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए जिस राशि का, जिस इकाई का प्रयोग करते हैं, तो वो मापन की इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? मापन की इकाई कहलाती है। और मापन क्या कहलाता है? मापन कहलाता है किसी वस्तु का वह कितनी मात्रा में उपलब्ध है, ये फाइंड आउट करना ही मापन कहलाता है। ये फाइंड आउट करना ही मेजरमेंट कहलाता है। मेजरमेंट है, मेजरमेंट फाइंड आउट करने की डिफरेंट टेक्निक है ना। तो मेजरमेंट की क्या है? यूनिट्स को अपन यहाँ को देखेंगे कि क्या क्या होती है। तो दोस्तों मेजरमेंट की बेसिकली 4 यूनिट होती है, 4 जो है पद्धतियां आपको पता है, 4 जो है मेथड आपको पता है, 4 पद्धतियां। कितनी? 4 पद्धतियां। 4 पद्धतियां आपको यहाँ पर पता है। 4 पद्धतियों में कौन कौन सी पता है आपको? आपको एक सीजीएस पता होगी। क्या है? सीजीएस पता होगी। ये फ्रांस की देन है। किसकी देन है? फ्रांस की। किसकी देन है? फ्रांस ने इस यूनिट को फाइंड आउट किया है, सीजीएस। दूसरी आपको पता होगी दोस्तों एमकेएस। दूसरी आपको एमकेएस पता होगी। तीसरी आपको पता होगी एफपीएस। एफपीएस भी पता होगी। और चौथी आपको पता होगी एसआई। क्या होगी? चौथी आपको पता होगी एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट में दोस्तों सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, आपको यहाँ पर 3 यूनिट जो होती हैं, तो आप ये बोलते हैं कि सेंटीमीटर में फाइंड आउट कर लो, ग्राम में फाइंड आउट कर लो और सेकेंड में फाइंड आउट कर लो। मतलब कोई भी लंबाई, कोई भी दूरी, कोई भी चौड़ाई को फाइंड आउट करना हो सेंटीमीटर में, कोई भी वजन फाइंड आउट करना हो ग्राम में फाइंड आउट कर लो, और कोई भी समय फाइंड आउट करना हो सेकेंड में फाइंड आउट कर लो। ठीक है। इसके बाद आती है एमकेएस। ये फ्रांस की देन है, ये इन्हीं का सुधरा हुआ रूप है। ठीक है। ये भी फ्रांस की, ये ब्रिटेन की देन है। किसकी है? ब्रिटेन की देन है। ठीक है। एफपीएस किसकी है? ब्रिटेन की। एमकेएस में होता है दोस्तों मीटर, इसके बाद होता है किलोग्राम और इसके बाद होता है सेकंड। ठीक है। ये 3 यूनिट अलग अलग कि आपको अगर कोई भी चीज फाइंड आउट करना है, तो किसी की लंबाई फाइंड आउट करना है तो मीटर में कर लो। ये ने क्या बोला था? सेंटीमीटर में। फिर इन्हीं सुधार, फ्रांस ने सुधार की ये चीज लेके आए। इसके बाद ब्रिटेन की देन क्या है? एफपीएस। ये कहते हैं कि किसी भी लंबाई को फाइंड आउट करना तो फुट में फाइंड आउट कर लो, ये इतने फीट लंबा है, इतने फीट चौड़ा है। यहाँ पर किसी भी वजन को तो पाउंड में फाइंड आउट कर लो। काय में? पाउंड में। कितने पाउंड का वजन है, इतने पाउंड का वजन नहीं है। इसके बाद यहाँ पर और समय की सब बात करते हैं कि सेकेंड में ही फाइंड आउट कर लो। तो समय की बात क्या करते हैं? सब लोग बात करते हैं कि सेकेंड में ही फाइंड आउट कर लो। तो दोस्तों एक आती है, जब ये सब यूनिट चलती रही डिफरेंट देश में, ये विकसित देश थे, इन्होंने अपनी बात की। आपने हमेशा से पढ़ा होगा कि फ्रांस और ब्रिटेन का ही तो वर्चस्व रहता था, तो यही सब चीजें बनाते थे जो भी चीजें होती थी। तो एक बाद में सिस्टम आता है कि पूरे इंटरनेशनल के लिए जो भी सिस्टम बनाया जाए, तो वो इंटरनेशनल रूप से सबको सर्वमान्य हो, उसके लिए एसआई पद्धति आती है। कौन सी पद्धति आती है? एसआई पद्धति आती है, जिसका नाम होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसमें सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में फिर ये चीजें आपको एमकेएस पद्धति को मान्यता दी जाती है, इसको सुधार के रूप में लिया जाता है। तो क्या करते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आता है और ये कुछ मूल राशियों को देते हैं। क्या करते हैं? कुछ मूल राशियों को देते हैं और कुछ व्युत्पन्न राशियों को देते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या है? मापन की राशियों के लिए क्या आता है? यहाँ पर मूल राशियां आती हैं और व्युत्पन्न राशियां आती हैं। तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि सीजीएस किसकी है? फ्रांस की है। सीजीएस किसकी है? फ्रांस की है। आपकी एफपीएस किसकी है? ये है ब्रिटेन की। और एमकेएस किसकी है? ये भी फ्रांस की यूनिट है। ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं क्या कि आइए आपको इसको कपड़े को थोड़ा गीला कर लिया जाता है तो ये साफ अच्छे से होता है, इसलिए यहाँ वहाँ दिक्कत नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको मापन तो आपको समझ में आ गया कि ये पद्धतियां हैं फाइंड आउट करने की, कि हम किसी भी चीज की अगर लंबाई को फाइंड आउट करना है, चौड़ाई को, या फिर उसके वजन को, या फिर किसी समय को फाइंड आउट करना है, तो ये इतनी सारी पद्धतियां इन्होंने दी, फ्रांस ने दी, ब्रिटेन ने दी। उसके बाद सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल आया, उसने एमकेएस पद्धति को मान्यता देने की कोशिश की। उसने उस पद्धति को बोला कि ये ठीक पद्धति है, यहाँ पर सारे संसार में इसको लागू की जा सकती है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मापन के लिए
कुछ बनाई है कि ये मूल राशि है, इन्हीं से बाकी सारी राशियों का निर्माण या इन्हीं की राशियों के बेस पर किया जाएगा। तो कुछ करी गई मूल राशियां जो बेसिक राशियां हैं, कुछ करी गई व्युत्पन्न राशियां करी गई। ठीक है, ये बस आपको बेसिक समझ लेना, कोई बहुत डीप नहीं। तो मूल राशियों में जैसे लंबाई है क्या है, 7 मूल राशियां, कितनी 7 मूल राशियां। और व्युत्पन्न राशियों को ऐसा कहा जाता है कि 64 है, बाकी इसका कोई फिक्स है नहीं, लगभग 64 से ज्यादा व्युत्पन्न राशियां। और मूल राशियां कितनी है, लंबाई है, द्रव्यमान है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका पदार्थ की मात्रा, क्या आता है, पदार्थ की मात्रा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ऐसे करके 2 और हैं, मुझे याद नहीं आ रही है, आप लोग देख लीजिएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, और यहाँ पर जो भी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2 पूरक राशियां भी है, क्या है, 2 पूरक राशियां, क्या है, घन का कोण है, घन का कोण, एक समतल का कोण है, क्या है, समतल का कोण। तो ये चीजें करके आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। अब इनकी मात्रक है, आपको पता है लंबाई का क्या होता है, मीटर है, द्रव्यमान का क्या है, किलोग्राम है, समय का सेकंड है, और यहाँ पर विद्युत धारा का क्या है, एम्पियर है, पदार्थ की मात्रा का मोल है। इस तरह से आपको बाकी की चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, इस तरह से आपको बाकी की चीजें मिलती हैं, पूरक राशियां हैं, मूल राशियां हैं। तो ये कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको तो सीधे सीधे अगर प्रश्न पूछने की कोशिश करेगा तो सीधे सीधे कन्वर्ज ये, क्योंकि फिजिक्स के भी ये चैप्टर होते हैं, फिजिक्स में ये चैप्टर आते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स के तौर पर यहाँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा, आप लोगों को लगेगा कि मैं भूल गया इसलिए नहीं बता रहा, उतना महत्वपूर्ण ही नहीं बन रहा है। अगर आपको चाहें तो आप याद कर सकते हैं, वैसे मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, जो भी है, ज्योति तीव्रता और जो भी है, तो आप यहाँ पर सारी चीजें याद रखेंगे। व्युत्पन्न राशियों में आप देखिए, जो लंबाई, मूल राशियां क्या होती हैं, जो स्वयं में स्वतंत्र होती है, लंबाई स्वयं में स्वतंत्र है, लेकिन व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, ये मूल राशियों से मिलकर बनती है। अब जैसे मान के चलो मैं कहूँ कहीं पर क्षेत्रफल, क्या है, क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये 2 मूल राशियां क्या है, मूल राशि। यहाँ पर लंबाई में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, दूरी, विस्थापन, चौड़ाई, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, लंबाई में। तो जब यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, जैसे आपको पता है कि मीटर पर सेकेंड, तो अब यहाँ पर 2 मूल राशियां बनी, तो जो भी राशि है यहाँ पर मूल राशियों से मिलकर बन रही है, वो क्या कहला रही है, व्युत्पन्न राशियां कहला रही हैं। तो यह सब आपका टेक्निकल वाला चैप्टर है, फिजिक्स टाइप का चैप्टर है, पर यहाँ पर क्या है, इकाई मापन की पद्धति में यही पढ़ाया जा सकता है, यही पढ़ा जा सकता है, इसके अलावा कुछ ही पढ़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर क्या आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर सीजीएस, एमपीएस, एफपीएस, एसआई, ये पद्धति है चारों मापन की। और यहाँ पर जो फ्रांस की, ब्रिटेन की, आपको उनका फुल फॉर्म याद रखना है। वहाँ पर फुट, पाउंड और सेकंड याद रखना है, क्या याद रखना है, फुट, पाउंड और सेकंड याद रखना है। और बाकी चीजें यहाँ पर, यहाँ से आपको याद रखना है कि यहाँ पर मूल राशियां कितनी है, ये याद रखना है। 7 है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, और जो भी है। और यहाँ पर पूरक कोण, यहाँ पर क्या है, पूरक राशियां भी 2 हैं, पूरक राशियां 2 हैं, कौन कौन सी है, घन का कोण और समतल का कोण ही यहाँ आपका, इनका इसका होता है मात्रक जो है तो रेडियन होता है, इसका होता है स्टेरेडियन, क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं इकाई मापन की विधियों में। इकाई मापन की विधियों में दोस्तों अगर मैं आगे जाता हूँ तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें मिलती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कैसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आपको कन्वर्जन जो आपको आएगा, जो प्रश्न के लिए अगर बन सकता है तो वहां से प्रश्न बनेगा, वरना कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से प्रश्न भी बने, कोई महत्वपूर्ण नहीं है प्रश्न बने। अगर बनता है तो आपको यहाँ पर मान के चलिए कैसे प्रश्न बनेगा, आपको क्या पूछता है, कभी कभी सेंटी, डेसी, मिली, ये सब आपको प्रश्न पूछता है। आपको यहाँ पर इस तरह इस हिसाब के प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछेगा। तो आइए इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है, ये हम आपको दिखा देते हैं कि जैसे आपसे पूछता है कि इतने सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, ये सब सारी चीजें आपसे पूछता है। इसके लिए आपको एक बस छोटी स्टेप याद रखना है, छोटी स्टेप बता दे रहा हूँ, ये आपको बहुत काम आ जाएगी। पूरे प्रश्न यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। ये इस चैप्टर को पढ़ाने का मतलब इसी ट्रिक को बताने से ही है मेरा, बाकी सारी थ्योरी चैप्टर तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर राशि हो सकती है, जैसे यहाँ पर क्या हो सकता है, लीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, या फिर यहाँ पर ग्राम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये कोई भी बेसिक राशि हो सकती है, क्या हो सकती है, एक्स कोई भी बेसिक राशि हो सकती है। ठीक है, अगर ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरफ जाएंगे तो छोटी राशियां मिलेंगी, और यहाँ पर इस तरफ जाएंगे तो बड़ी राशियां मिलेंगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर शुरुआत आपको करना है, यहाँ पर होता है 1 मिली होता है, क्या होता है, मिली, एम याद रख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर होता है 1 सेंटी, क्या होता है, सेंटी होता है। और यहाँ पर होता है डेसी, क्या होता है, डेसी।
ठीक है। फिर इसके बाद जब ये इससे छोटी है, मतलब एक मिलीलीटर क्या होगा, लीटर से छोटा होगा, एक सेंटीलीटर क्या होगा, लीटर से छोटा होगा, एक डेसीलीटर क्या होगा, लीटर से छोटा होगा, एक मिलीग्राम क्या होगा, ये भी इससे छोटा होगा, ये भी इससे छोटा होगा, ये छोटे होंगे। फिर अगर इस तरफ जाए, यहाँ पर जनरली इतने ही लेवल तक के प्रश्न आते हैं, और भी छोटे होते हैं, हेप्टा सेंटा जो भी होते हैं आपके। यहाँ पर होता है डेका, क्या होता है डेका, यहाँ पर डेका के बाद क्या होता है हेक्टा, क्या होता है हेक्टा, और यहाँ पर एक होता है किलो, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है किलो, ये क्या होता है हेक्टा, ये होता है डेका, और एक ये होता है किलो, ठीक है। ये 3-4 चीजें आपको याद रखना है, ये मिली, ये सेंटी, और ये डेसी। डेसी इस तरफ है, डेका उस तरफ है, याद रखना, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो अगर आपको यहां से यहां जाना है, क्या करना है, यहां से इस तरफ अगर आपको आना है, यहां से इस तरफ आना है, तो क्या होगा, हमेशा यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। और यहाँ से अगर आप इस तरफ जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, डिवीजन होगा। क्या होगा, डिवीजन होगा। अर्थात आप देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, कितने ग्राम, ठीक है। अब यहाँ से समझिए, सिंपल सा प्रश्न आपको बता रहा हूँ। 1 किलोग्राम, किलोग्राम यहाँ है, इसमें सब में 10-10 का अंतर होता है दोस्तों, 10 10 10 10 10 10 और 10, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो अब ये वाले को छोड़ दीजिए। 1 किलोग्राम पूछा, 1 2 3 कितने हैं, 3, तो 1 केजी बराबर कितने 10 आ रहे हैं, 1 2 3, यहाँ तक आना है ग्राम तक, तो क्या करना है आपको, 10 गुणे 10 गुणे 10, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1000 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ से बड़ी राशि से छोटी, ये पूरी बड़ी से छोटी, यहाँ तक छोटी राशि तक आप आते हैं, यहाँ नहीं रुकना, यहाँ तक है आपको, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले 1 केजी, 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, क्या होते हैं, सेंटीग्राम होते हैं, कितने होते हैं, सेंटी, ये तो सेंटी है। अब यहाँ पर सेंटीग्राम भी हो सकता है, सेंटीलीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, समझ गए। तो 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम, तो अब आपको बताना है 1 केजी बराबर कितने सेंटीग्राम। अब केजी यहाँ है, किलोग्राम यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 कितने 5, तो 5 किलो लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 5 10 लाख, 1 लाख सेंटीग्राम हो गए, 1 लाख सेंटीग्राम हो गए, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हैं। अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो भी आपको यही करना है, क्या करना है, यहाँ से यहाँ जाना है तो भी आपको यही करना है, ठीक है। क्या है, यहाँ पर मिली है, सेंटी है, डेसी है, फिर यहाँ पर मूल है, कोई भी लीटर मीटर ग्राम जो भी है, फिर यहाँ पर डेका है, हेक्टा है और किलो, सब में यही परिवर्तन होंगे। हेक्टोलीटर, डेसीलीटर जो भी है। हेक्टो क्या है दोस्तों, किलो से छोटा है, ये बात याद रखिए। कई बार लोग समझते हैं किलो से बड़ा होगा, हेक्टो नहीं, हेक्टा क्या है, छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ ले आपसे कि यहाँ पर आपसे पूछ ले, मान लो कि 1 मिली लीटर में कितने लीटर, कितने लीटर, ठीक है। 1 मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर लिख दिया। में कितने लीटर, तो 1 मिलीलीटर को छोड़ दीजिए, लीटर यहाँ है, तो 1 2 3 भाग देना है, तो 1/1 2 3, समझ गए आप, बराबर 0.001 मिली 0.001 लीटर। 1 मिलीलीटर में कितना, 0.001। तो आपको इस तरह से इन प्रश्नों को हल करना है। तो बहुत अच्छे से याद रखना है आपको कि क्या है, यहाँ से यहाँ अगर जा रहे हैं तो क्या करना है, डिवीजन करना है, और वहां से यहाँ आ रहे हैं तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। आपको याद रहेगा मेरे ख्याल से। और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, बारी बारी से आप यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि एक डेका लीटर में कितने, 1 डेका लीटर में कितने सेंटीलीटर, 1 डेका लीटर में कितने सेंटीलीटर, 1 डेका लीटर में कितने सेंटीलीटर होंगे, तो डेका लीटर ये है, ठीक है। और आपको जाना है सेंटीलीटर तक, तो इसको छोड़ देंगे 1 2 3, ठीक है, और क्या करेंगे गुणा, तो 1 2 3 मतलब 1 डेका लीटर में 1000 सेंटीलीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रही चीजें क्या बता रहा हूं मैं। अगर यहाँ से यहाँ आना है, आपको यूनिट कन्वर्जन अब आसानी से मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, कभी आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ना आपको याद करना पड़ेगा ना आपको रटना पड़ेगा। अब यहाँ 1 की जगह 10 की जगह कोई भी डिजिट होगी तब भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इकाई मापन की पद्धतियों में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही कि यूनिट का कन्वर्जन आपको मालूम होगी। 1 लीटर में कितना, 1 डेसीलीटर में कितना, 1 डेकालीटर में कितना, 1 हेक्टोलीटर में कितना। एक और होता है दोस्तों, एक ग्रेन होता है। क्या होता है, ग्रेन होता है। ग्रेन आपको पता होना चाहिए कि ग्रेन क्या होता है। तो ग्रेन आपको पता है कि 12 दर्जन बराबर एक ग्रेन होता है। क्या होता है,
12 दर्जन। एक दर्जन में कितने 12, एक दर्जन में कितने नग होते हैं 12, एक दर्जन में 12, तो 12 दर्जन बराबर एक ग्रेन होता है। अगर कहीं आपसे ये प्रश्न पूछ ले तो आप उसको बता देंगे। जैसे एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, एक बैरल में कितना 159 लीटर होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको नोट्स में ही मिल जाएंगी, वहां से पढ़ लीजिएगा। तो इस चैप्टर में इतना परेशान मत होना, ये ट्रिक आपको बता दी है मैंने कि लीटर मीटर डेसीमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर यहाँ से यहाँ आना है 1 किलोग्राम में बताना कितने मिलीग्राम है, तो आप वहां पर बता सकते हैं गुणा करके, गुणा कर दीजिए, उसको छोड़ना है, जिसको पूछा है उसको छोड़ना है। जैसे पूछे 1 लीटर में कितने हेक्टोलीटर, तो इसको छोड़ना है, इन दोनों को लिखना है, उसको लिखना है, जिसको पूछा उसको लिखना है, जिसको पूछा उसको मतलब जिसको यहाँ पर दिया उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको कन्वर्जन याद रखना है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी, आसान है। जैसे 1 सेंटीलीटर में कितने हेक्टोलीटर, तो आपको बताना है सेंटीलीटर में हेक्टोलीटर। आप उस तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसको छोड़ेंगे 1 2 3 4, तो 1 बटे डिवाइडेड बाई 10,000 हो जाएगा, 4 जीरो लग जाएंगे। तो इस तरह से आपके ये वाले सवाल भी हल होते हैं। इकाई मापन की विधियां हैं, बहुत सरल सरल से सवाल आपसे पूछेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछेगा, ये एफटीएस एमटीएस सीजीएस, और यहाँ पर क्या पूछ लेगा, मूल राशियां व्युत्पन्न राशियां। फिर यहाँ पर कुछ कन्वर्जन जरूर पूछ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने वर्ष कितने समय होता है, फिर एक पारसेक में कितना होता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है। तो वो क्या है कि याद करके यहाँ पर मैं आपको बताऊं उससे कोई मतलब नहीं, आप खुद याद कर लीजिए, ज्यादा उत्तम होगा। मैं याद करूं फिर आपको बताऊं, आपको याद तो करना ही पड़ेगा, कोई ऐसी रामबाण तो कोई बता नहीं सकता। इन चीजों में बता सकता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर क्या है यूनिट कन्वर्जन आपको बता दिया मैंने। अब यहाँ पर आपको रखना पड़ता होगा कि 1 लीटर में इतने इतने इतने, ये थोड़ा सा आसान ट्रिक हो गई कि यहाँ पर लीटर मीटर ग्राम जो भी है, और डेका हेक्टा किलो बढ़ते क्रम में ये है, ठीक है ना। ये सारे बढ़ते क्रम में मिली सेंटी डेसी फिर ग्राम फिर डेका फिर ये यहाँ पर ये बढ़ते जाते हैं, सब में यही लगेगा। लीटर के साथ सारी चीजें लग जाएंगी, लीटर के साथ सारी चीजें, मीटर के साथ सारी चीजें, मीटर के साथ सारी चीजें, अर्थात मिलीलीटर सेंटीलीटर डेसीलीटर डेकालीटर हेक्टोलीटर किलोलीटर, ऐसे मीटर के साथ लग जाएंगी। मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर डेकामीटर हेक्टोमीटर किलोमीटर, ग्राम के साथ लग जाएंगी, मिलीग्राम सेंटीग्राम डेसीग्राम डेकाग्राम हेक्टाग्राम किलोग्राम। तो ये सारी चीजें क्या लग जाएंगी, इसके साथ कन्वर्ट हो जाती है, चिपक जाती हैं। और ये क्या होता है कि ये आपके यूनिट कन्वर्जन, यहाँ से वहां जा रही है, बड़ी यूनिट है, सबसे छोटी मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी, फिर ये, फिर डेका, फिर हेक्टा, फिर किलो, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाती है। उसके बाद दोस्तों वहां से यहाँ आएंगे, वो छोटी यूनिट होती है, यहाँ से वहां जाना तो डिवाइड करना, अर्थात 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, तो आपको एक करके नीचे जितने 1 2 3 4 5 6 डिवाइड कर देना है, ठीक है। वहां से आएंगे 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो इनटू कर देना है। तो ये आसान सी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये आपका आसान सा चैप्टर है, इसमें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। बाकी जो कन्वर्जन वाली जो बहुत है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, एक पारसेक में कितना होता है, एक बैरल में कितना होता है, एक ग्रेन में कितना होता है, ये सारी चीजें आप किताब से बार बार 2-4 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चाहेंगे तो उसके लिए भी एक वीडियो बना दिया जाएगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख देते हैं तो ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इकाई मापन की पद्धतियों में से, इकाई मापन की विधियों में से। छोटा लेक्चर है, छोटा टॉपिक है, इसमें इतना ही 3 मार्कर के हिसाब से आप इसको याद रखिएगा। एक आपका वो पहला चैप्टर भी है जो संख्याओं वाला और ये वाला, ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। और हमारे एप्लीकेशन में ये वीडियो आपको मिल रहे हैं तो एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है आपको, ताकि सारे लोगों तक ये सारी चीजें पहुंच जाएं। और आपको क्या करना है दोस्तों कि अगर आपने अभी तक कोर्स को परचेज नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अभी क्या है ऑफर्स चल रहा है, तो उसमें आपको सस्ते में ही कोर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर हो जाएंगी। और दोस्तों अब हमारा जो अगला चैप्टर है लाभ हानि प्रतिशत और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो ये सारे चैप्टर दोस्तों जो है ना ये कंबाइंड रूप में हम आपको लेके चलेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, फिर उसके बाद लाभ हानि क्या है, उसके बाद प्रतिशत क्या है, ये सारी चीजें क्या है साथ में कंबाइंड रूप में लेके चलूंगा और बहुत सारे सवाल आपको सॉल्व कराऊंगा। वहां से सवाल बनने की प्रबल संभावना, और समीकरण एवं गुणनखंड से भी एक सवाल जरूर 5 नंबर में बनेगा, तो वो सवाल भी हम करेंगे। सांख्यिकी की वीडियो आपको मिल चुके हैं 3 वीडियो, उनमें से पर्याप्त चीजें मिल जाएंगी। आपको प्रायिकता और प्रादर्श के प्रकार भी बता दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप करते रहिए, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं होगी। छोटे वीडियो है इसलिए इनके छोटे चैप्टर है, इसलिए इनके छोटे लेक्चर ही बन रहे हैं। अभी हम समीकरण एवं गुणनखंड अगले लेक्चर से पढ़ाएंगे, वहां से आपको सारी चीजें बढ़ते हुए क्रम में समझ में आएंगी। सांख्यिकी की वीडियो आप देख चुके होंगे, सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि 11 नंबर के प्रश्न वहां से बनते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख लीजिए, ये बहुत ही आसान है, इसको आप आराम से कन्वर्ट करते यूनिट को बनने की। नहीं भी बनता किसी को नहीं आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। 3 मार्कर में आपको बहुत कम चांसेस है कि एक आध प्रश्न मिल जाए, बाकी नहीं आएगा, संख्याओं से आ जाएगा। एक प्रश्न का 3 मार्कर कोई सा बन सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। अगर आपको याद नहीं होता तो याद करने की जरूरत
नहीं भी है बाकी चैप्टर, लेकिन आप बहुत अच्छे से करिए ताकि आपकी स्ट्रॉन्गनेस बनी रहे। मैथ में 30 की ही कोशिश होनी चाहिए। अगर 30 में से 30 की कोशिश करना है, 2 के 3 नंबर का प्रश्न बन गया तो ना छोड़ें, क्योंकि 27 के तो आप बाकी कर ही रहे हैं, तो ये भी कर ही दीजिए। थोड़ा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बाकी इसके कोई भी नोट्स मिलते हैं तो थोड़ा बहुत यूनिट कन्वर्जन वहाँ से याद रखिए, बस इतना ही आना है इससे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।